हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीप इनटू मैथ्स। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर 10 आसन्न मान मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो चलिए मैं एक उदाहरण देकर आप लोग को समझाती हूँ। मान लीजिए किसी का ऊंचाई है अगर 150.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर इसका आसन्न मान कितना हो जाएगा, तो आपको लास्ट वाला नंबर देखना है। लास्ट वाला नंबर मतलब जो दशमलव में है वो कितना है, 3 है दशमलव में। इसका मतलब आप देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है 1 से लेकर 9 तक। आपको याद रखना है अगर 1 से लेकर 4 तक रहा तो आप लोग पहले वाला संख्या बोलोगी, और अगर 5 से लेकर 9 तक में रहा तो आप लोग उसके बाद वाला संख्या बोलोगी। मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ, मतलब 150.3 है तो वो 150 हो जाएगा अगर वो 150.1, 150.2, 150.3 या 150.4 है तो। और अगर 150.5 है, जैसे कि 150.5 है तो वो 151 हो जाएगा। इसको बोलते हैं आसन्न मान मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। आप एक अंदाज़ा लगाकर बताओगी, पर वो करने का कुछ नियम है, वो नियम मैं आपको आज सिखाऊंगी, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक फ्रैक्शन ले लिया है 12/13, ठीक है। तो इसको जब आप लोग डिवाइड करोगी तो डिवाइड आ रहा है 0.92307695 एंड डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे भी डिवाइड चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप को तो इतना बड़ा नंबर आप नहीं लिख सकते हैं, तो आपको यहाँ पर उसका एक आसन्न मान आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो अब वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप 1 दशमलव स्थान तक कर सकते हो, 2 दशमलव स्थान, 3, 4, 5, 6। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप लोग करोगे, जितना दशमलव स्थान तक बोला जाएगा उतने दशमलव स्थान तक ही आप लोग को करके दिखाना होगा। सपोज यहाँ पर पहले मैं करके दिखाई हूँ 1 दशमलव स्थान तक। 1 दशमलव जब स्थान तक मतलब आपको 9 वाले नंबर मतलब फर्स्ट वाला जो दशमलव स्थान है वहाँ तक आपको एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू या आप कह सकते हो आसन्न मान आपको लिखना है। तो इसका मतलब आप जस्ट 9 के जो सेकंड में जो नंबर लिखा हुआ है, जस्ट बाद में जो नंबर लिखा हुआ है उसको देखें। तो वो कितना लिखा हुआ है, वो 2 लिखा हुआ है। और मैंने जैसा कि आप लोग को बताया कि 1 से 4 तक अगर होगा तो आपको कुछ करना नहीं है, पहले वाला ही नंबर होगा, मतलब आप 0.9 ही लिख दोगे। लेकिन मान लीजिए अगर वो 2 के जगह पर यहाँ पर अगर 5 होता तो हम लोग क्या करते, हम लोग उस 9 के साथ 1 प्लस कर देते। अच्छा, ये मैं आप लोग को आगे आपको जो एग्जांपल्स दूंगी उसमें आप लोग को पता लग जाएगा। नेक्स्ट आप लोग देखिए 2 दशमलव स्थान तक। 2 दशमलव स्थान तक मतलब आप 0.92 लिखोगे। अब 92 लिखोगे या 93 लिखोगे, वो आप नेक्स्ट वाला जो 2 के बाद वाला जो नंबर है, मतलब 2 स्थान के बाद वाला तीसरे स्थान का जो नंबर है उसके ऊपर डिसाइड करेगा। तो तीसरे स्थान में कितना है, 3 है, मतलब ये भी 5 से कम है। 5 से कम है तो आपका जो 2 है एज इट इज़ आप लोग 2 लिख दोगे, 0.92। लेकिन मान लो अगर ये 3 नहीं होकर अगर ये 5 होता तो हम लोग क्या करते, हम लोग यहाँ पर लिखते 0.93। क्लियर। नेक्स्ट देखो 3 दशमलव स्थान तक। तो 3 दशमलव स्थान तक मतलब आप लोग को देखना है चौथा वाला स्थान। तो चौथे वाले स्थान में कितना है, 0 है। 0 है मतलब ऑब्वियसली ये 5 से कम है। तो जो थर्ड वाला स्थान है वहाँ पर आप लोग को कुछ ऐड नहीं करना है, आप लोग को एज इट इज़ उतार देना है, मतलब 0.923। मतलब 3 दशमलव स्थान तक अगर होगा तो वो आप लोग 0.923 ही लिखोगे, ठीक है। अब 4 दशमलव स्थान, 4 दशमलव स्थान मतलब आपको 5 वाला देखना है, 5वां जो स्थान है वहाँ। 5वें स्थान में क्या है देखो, 5वें स्थान में 7 लिखा हुआ है। 7 है मतलब ऑब्वियसली 5 से ज़्यादा है। तो अब आप लोग क्या करोगे, जो चौथा वाला स्थान है वहाँ पर +1 कर दोगे। तो 0 है, 0 उसके साथ +1 करने से 1 होगा। तो आप लोग का यहाँ 4 दशमलव स्थान तक नंबर हो गया 0.231। ओके। अब 5 दशमलव स्थान तक, 5 दशमलव स्थान तक मतलब आप लोग छठा वाला स्थान देखो। छठे वाले स्थान में कितना है, 6 है। ओके, तो 6 है मतलब 5 से ज़्यादा है। तो आप लोग 1 प्लस करोगी, किसके साथ 1 प्लस करोगी, जो 5वें वाले स्थान में है उसके साथ 1 प्लस करोगी। तो 7 के साथ 1 प्लस किए 8 हो गया। तो आप लोग का 0.92308 हो गया। ओके,
अच्छा, नेक्स्ट है 6 दशमलव स्थान तक। 6 दशमलव स्थान तक मतलब आप लोग को 7वां वाला स्थान देखना है। 7वां वाला स्थान है 9 है मतलब 5 से ज़्यादा है, तो आप लोग ऑब्वियसली जो 6वां वाला स्थान है वहाँ पर +1 कर दोगी तो वो 6 7 बन जाएगा। तो 0.923077 में बाकी सबको सेम उतार देना है, बस जो लास्ट वाला जो डिजिट है उसको बदल देना है। बदल देना है मतलब क्या, अगर 5 से ज़्यादा है तो ही बदलेगा, 1 प्लस होगा, अगर 5 से कम है तो एज इट इज़ आप लोग लिख दोगे। ठीक है, लास्ट अब हम लोग करके देखते हैं। अगर 7 दशमलव स्थान तक दिया गया है तो आप लोग कौन सा देखोगी, ऑब्वियसली आप लोग 8वां वाला स्थान देखोगी। 8वें वाले स्थान में 5 है, ये भी मतलब मैंने क्या बोला था, 5 या 5 से ज़्यादा, तो 5 है तो ऑब्वियसली आप लोग सामने वाले नंबर में 1 ऐड कर दोगी। अब आप लोग देख रही हो 9 है, 9 के साथ आप लोग 1 ऐड करोगी तो आप लोग का तो 10 हो जाएगा। आप 10 नहीं लिख सकते हो, आप क्या करोगे, आप 1 प्लस करोगे तो आप लोग का 69 70 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से करना है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जब 9 रहता है तब थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो 69 जो है यहाँ पर ये 0 बैठा और एक जो 1 है 10 का वो 6 के साथ प्लस होकर ये 70 हो गया। ऑल राइट, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बचपन में मतलब छोटी क्लासेस में आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा है ये वाला, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये वाला आप लोगों ने पढ़ा है, तो ये अभी यहाँ पर काम आने वाला है। ठीक है, मैंने पहले आप लोग को दिखाया कि किस तरह से दशमलव संख्या में आप लोग 1 दशमलव स्थान तक, 2 दशमलव स्थान तक आसन्न मान निकालेंगे। पर अगर दशमलव संख्या ना भी हो, नॉर्मल नंबर्स हो, पूर्ण संख्या हो, उसका भी हम लोग कर सकते हैं। उसका किस तरह से करेंगे अभी मैं वो आप लोग को बताने वाली हूँ। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं। मैंने संख्या लिखा है 784069। आप लोग गिन के देखो पीछे से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 78,40,629। ठीक है, अब आपको इसका लाख के स्थान तक आसान मान निकालना है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है लाख स्थान तक। तो आप कैसे करोगी, सबसे पहले आप लोग लाख स्थान में पहुंच जाओ। कौन सा नंबर है लाख स्थान में, आप लोग मुझे बताओ। यस, लाख स्थान में है, आप लोग सही बोल रही हो, लाख स्थान में है 8। ठीक है, अब 8 है तो 8 के बाद से 8 को ले लो और 8 के बाद से देखो सब में 0 डाल दो। कितना सारा 0 बैठेगा, ये हो गया 8 लाख। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 0 डाल दिए हैं, 8 लाख हो गया। तो एक तरफ आप लोग 8 लाख लिखो और एक तरफ आप लोग लिखो 9 लाख। ठीक है, क्योंकि ये लाख के स्थान तक है तो आपको एक जगह 8 लाख लिखना है तो और एक जगह 1 लाख बढ़ाकर 9 लाख लिखना है। ठीक है, अब इसके ठीक बीचों बीच क्या आता है, देखो 8,50,000, सभी लोग जानते हो। तो अब आप लोग को ये पोर्शन देखना है कि जो आप लोग को जब बोला है लाख के स्थान तक, आपको ठीक उसके बाद वाला नंबर देखना है। बाद वाला नंबर कितना है, 4 है। 4 है मतलब क्या होगा, ये इसके पहले हो गया, 8,50,000 के पहले हो गया, तो इसका मतलब ये किसके करीब है, 8 लाख के करीब है या 9 लाख के करीब है। ऑब्वियसली आप लोग ठीक बोल रही हो, ये 8 लाख के करीब है। तो हम लोग का जो लाख के स्थान तक हो गया वो हो गया अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, आसन मान हो गया 78 लैक्स। ठीक है, यहाँ पर अगर 8,50,000 के बाद वाला कोई नंबर होता तो हम लोग का तब 9 लाख की तरफ हो जाता। ठीक है, 79 लैक्स हो जाता। क्लियर? अच्छा, आगे कर रहे हैं तो आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब 10,000 के स्थान तक आसन्न मान निकालना है, अगर क्वेश्चन में बोला है तब आप लोग क्या करोगी। तो यही सेम सवाल लेते हैं। तो 10,000 में आप पीछे से गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, मतलब ये 4 पे आकर रुक गया। तो 4 मतलब 40,000। तो आप लोग एक तरफ लिख दोगी 40,000 और एक तरफ लिख दोगी 50,000। 40,000 और 50,000 के एकदम बीच में कौन आता है, 45,000, 45,000।
अब आप लोग को देखना है जो ये जो नंबर है 40629, ये जो नंबर है ये नंबर 45,000 के आगे है या बाद में है। तो ये 45,000 के ऑब्वियसली पहले है, किसके करीब है, 40,000 के करीब है। तो हम लोग का जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा, आसन्न मान हो जाएगा 10,000 के स्थान तक, वो होगा 78,40,000। क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 1000 के स्थान तक। ठीक है, 1000 के स्थान तक। तो 1000 के स्थान तक अब हम लोग नंबर को पीछे से गिन लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला जो डिजिट है ये 1000 वाला प्लेस है। अब यहाँ पर तो ज़ीरो है, इसका मतलब हम लोग ठीक इसके बाद वाला देखेंगे 629 है। मतलब एक तरफ हम लोग लिखेंगे 4 ज़ीरो और एक तरफ लिखेंगे हम लोग 1000। ठीक है, क्योंकि 0629 है ना, 0629, तो एक तरफ ज़ीरो और एक तरफ 1000, क्योंकि ये 1000 तक का है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, एक तरफ ज़ीरो है और एक तरफ है 1000, और बीच में कितना होगा, बीच में होगा 500। अब तुम्हारा नंबर कितना था, नंबर था 0629। देखो यहाँ पर था 0629, मतलब 629। अब 629 किधर होगा, ऑब्वियसली 629 जो है ये 500 के बाद ही होगा 629। तो इसका मतलब ये किसके करीब है, ये है 1000 के करीब। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर तुम लोग का राउंड अप जब करोगी, जब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालोगी आसन्न मान, तब कर दोगी 1000। मतलब क्या आंसर हो गया, हम लोग का आंसर हो गया 784। तो सेम लिखे, उस 784 के बाद हम लोगों ने लिख दिया 1, फिर 000, ये ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, 7841 और 3 0। ठीक है, तो ये था 1000 के स्थान तक। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं सैकड़ा के स्थान तक। ठीक है, सैकड़ा के स्थान तक तो हम लोग सैकड़ा कौन सा नंबर हो रहा है देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब ये 6। अब 6 है तो हम लोग 2 0 लगा देंगे, एक तरफ होगा 600 और एक तरफ होगा 700। ये देखिए, एक तरफ है 600, एक तरफ है 700, बीच में क्या आ जाएगा, 650 आ जाएगा। अब आपको देखना है 629 जो है, जो 629 है वो 629 किधर होगा, ऑब्वियसली 650 के इधर ही होगा 629। ठीक है, तो इसका मतलब ये किसके करीब है, ये ऑब्वियसली ये 600 के करीब है। तो हम लोग का जो आसन मान हो जाएगा ये 629 का, सैकड़ा के प्लेस का, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 600। ठीक है, बाकी सेम रहेगा, तो 7840 600। ठीक है, तो ये सैकड़ा तक का है। क्लियर? अब लास्ट करते हैं दहाई के स्थान तक। ठीक है, दहाई के स्थान तक, तो फिर नंबर देख लेते हैं। दहाई में कितना है, 29 है, 2 है दहाई में, तो एक तरफ हम लोग 20 लिखेंगे और एक तरफ हम लोग लिखेंगे 30। तो एक तरफ 20 और एक तरफ 30, दोनों के बीच का नंबर है 25, और 29 ऑब्वियसली 30 के करीब है। तो राउंड ऑफ करने से आसन मान हो जाएगा 30। तो यहाँ पर हम लोग का हो गया, सारा सेम लिखेंगे 7840। देखो इसमें भी वही था 7840 6, उसके बाद 29 के जगह पर हम लोग लिख देंगे 30। ठीक है, तो ये था दहाई के स्थान तक। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया है। चलो इस सवाल को करते हैं। मैंने 22 रुपीज़ में 8 लड़के और 7 लड़कियों में समान रूप से बांटकर देने की कोशिश किया। मतलब मैंने 22 रुपया 8 लड़के और 7 लड़कियों में बांट दिया समान रूप से। ठीक है, अब लिखा हुआ है हिसाब करके देखें कि प्रत्येक को प्राय कितना पैसा मिलेगा। 2 दशमलव तक तुम लोगों को निकालना है इसका आसन्न मान। ठीक है, नेक्स्ट निकालना है और हिसाब करके देखें कि 8 लड़कियों ने कुल कितने रुपए और 7 लड़कियों ने कुल कितने रुपए पाए। ठीक है, इसके अलावा तुम लोगों को निकालना है, हिसाब करके ये भी देखें कि कुल रुपए 22 से कम हुआ या ज़्यादा। हम लोग 8 लड़कों और 7 लड़कियों का अलग अलग निकालेंगे और देखेंगे कि ये कुल 22 रुपए से ज़्यादा है या कम है। ठीक है, तो चलो अब सवाल को करते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। कुल रुपए है 22 रुपये। ठीक है, कुल रुपए है 22 रुपये। अच्छा, नेक्स्ट कुल लड़का और लड़की कितने जन हैं।
8 लड़का है और 7 लड़कियां हैं, तो कुल मिलाकर हो गया 15। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर हो गया 15। नेक्स्ट, प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा? 22 रुपये को 15 जनों में भाग करना है, तो 22/15 हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, 22/15 तुम लोग देखो डिवाइड करोगे, सभी को डिवाइड करना आता है, इसे डिवाइड करना, भाग करना। भाग करने से हमारा आ रहा है 1.4666, ऐसे चलता रहेगा। जो 6 है वो चल रहा है, ख़त्म नहीं होगा। अब प्रश्न में क्या कहा गया है? प्रश्न में कहा गया है कि हिसाब करके देखें कि प्रत्येक को प्राय कितना पैसा मिलेगा 2 दशमलव तक। सबसे पहली बात, इतना रुपए मिलेगा, 1 रुपये 46 पैसा, लेकिन इसका आसन्न मान निकालना है। अब आसन्न मान निकालने का सिस्टम मैंने तुम लोगों को क्या बताया? आसन्न मान तुम लोग को 2 दशमलव तक, मतलब 2 दशमलव तक निकालना है, यहाँ तक निकालना है। तो तुम लोग ठीक इसके बाद वाला जो डिजिट है, जो नंबर है, वो देखोगी वो कितना है, 5 से ज़्यादा है। 5 या 5 से ज़्यादा होने से इसके ठीक सामने वाले के साथ आप लोग 1 प्लस कर दोगे। ठीक है, तो 1 प्लस कर दिए तो 7 हो गया। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो आसन्न मान आया वो कितना आया? 1.47, मतलब 1 रुपये 47 पैसा। ठीक है, 1 रुपये 47 पैसा। अब क्योंकि इसको बोला है पैसा में कन्वर्ट करने के लिए, तो हम लोगों ने 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो 100 प्लस 47 147 पैसा हो गया। ओके, तो ये पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट बोला गया है कि देखें कि 8 लड़कों ने कुल कितने रुपए और 7 लड़कियों ने कुल कितने रुपए प्राप्त किए हैं। तो 8 लड़कों को कुल रुपया मिला, कितना होगा? एक लड़के का निकला था कितना? 1.47, तो 8 का कितना हो जाएगा? इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इंटू 8 कर दिए हैं, तो हमारा आ गया 11.76 रुपया। ठीक है, मतलब 11 रुपीज़ और 76 पैसा, ये आ गया लड़कों का। 8 लड़कों का कुल प्राप्त हुआ रुपया। अब उसी तरह 7 लड़कियों को कितना रुपया मिला है वो देख लेते हैं। तो 7 से 1.47 को इंटू कर दिए हैं, तो कितना आया? 10.29 रुपया। ठीक है, तो लड़कियों का आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिसाब करके देखें कि कुल रुपए 22 रुपये से कम है या ज़्यादा। तो कुल रुपया निकाल लेते हैं। 8 लड़कों को कितना मिला था? 8 लड़कों को मिला था 11.76 रुपया और 7 लड़कियों को मिला था 10.29 रुपया। तो दोनों को प्लस कर दिए, हम लोग का आया 22.05 रुपये। 22.05 रुपये का मतलब क्या होता है? मतलब होता है 22 रुपये और 5 पैसा। अब आप लोगों को क्या लग रहा है? 22 रुपये 5 पैसा, इसका मतलब 22 रुपये से 5 पैसा ज़्यादा आया। तो आपने जब हिसाब करके देखा, प्रश्न में पूछा गया है 22 से कम है या ज़्यादा है, तो आप लोग बोलोगी कि कुल रुपया 22 रुपये से 5 पैसा ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। चलिए मैं आप लोग को अब एक दूसरा उदाहरण देकर समझा। नेक्स्ट सवाल है, मैंने यहाँ पर देखो 3 संख्या लिखा है, तीनों ही पूर्ण संख्या है। ठीक है, यहाँ कोई दशमलव संख्या नहीं है। तो अब ये टेबल बना हुआ है, टेबल में आप लोगों को करना है लाख में आसन्न मान निकालना है, फिर हजार में निकालना है इसी नंबर का, ये सेम नंबर का, और फिर शतक में आसन्न मान आप लोग को निकालना है। तो सबसे पहले लाख में निकालते हैं। अब लाख में निकालने के लिए हम लोग गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, और ये हम लोग का नंबर है लाख वाला। ठीक है, ये जो 6 है ये हम लोग का लाख वाला नंबर है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को समझाया था, आप लोग सबसे पहले 6 जो था उसके बगल में सारे ज़ीरो डाल दो, तो 6 लाख हो गया। ठीक है, एक तरफ 6 लाख हो गया और एक तरफ आप लोग 7 लाख लिख दो। ओके, लिखने के बाद आप लोग को पता है इसके बीच वाला नंबर कितना होना चाहिए? 6.5 लाख होना चाहिए। ठीक है, 6.5 लाख भी लिख दिया मैंने। अब आप लोग को देखना है कि ये जो नंबर है, ये वाला नंबर 678945, 67 मतलब इस साइड होगा। हाँ, इस साइड होने का मतलब क्या है? किसके नज़दीक है? 7 लाख के नज़दीक है। ठीक है, तो आप लोग का लाख में आसन मान क्या हो जाएगा? 270000। क्लियर?
क्योंकि 7 लाख के करीब है, ये वाला 7 लाख के करीब है, इसीलिए ये हो गया। अच्छा नेक्स्ट, अब 1000 में हम लोग निकालते हैं, ठीक है, 1000 में निकालते हैं तो 1000 गिनते हैं सेम तरह से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 8। अब 8 है मतलब क्या हो गया, एक तरफ 8000 रहेगा और एक तरफ 9000 रहेगा। अब आप लोग को क्या लग रहा है, ये जो नंबर है ये 8000 के करीब है या 9000 के करीब है? देखिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, मैंने यहाँ 8000 लिखा और यहाँ पर मैंने 9000 लिखा। बीच का नंबर क्या होगा, बीच का नंबर होगा 8500। अब बताइए कि 8945, 8945 ऑब्वियसली इधर होगा, 8945 इधर होगा। तो इसका मतलब ये किसके करीब है, ये 9000 के करीब है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हम लोग अभी लिखने वाले हैं 267, बस इस पोर्शन में आप लोग को लिख देना है 9000। ओके अच्छा, अब इसी प्रकार हम लोग शतक में आसन मान निकालते हैं, ठीक है, शतक में आसन मान निकालते हैं। शतक में मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, ये 9 वाला नंबर। ओके, ये 9 वाला नंबर हुआ। अब 945 है तो 945 मतलब एक तरफ आप लोग का 900 होगा, यहाँ पर लिखती हूँ मैं, एक तरफ 900 हुआ और एक तरफ होगा 1000, ठीक है, बीच में कितना होगा 950, है ना। अब आप लोग देखकर बताइए कि ये 945 जो है ये किसके करीब होगा, ये 950 से छोटा है, मतलब ये इधर होगा कहीं 945। अब ये किसके क्लोज है, ये 900 के क्लोज है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखने वाले हैं, इसका मतलब हम लोग इस पोर्शन में 900 लिखने वाले हैं। ओके, बाकी सब सेम रहेगा, बाकी जैसा लिखा हुआ है लिख दो, 2, 6, 7, 8 और फिर 900। क्लियर? आई होप आप लोग को समझ में आ गया है। तो बाकी जो 2 है ये आप लोग का होम टास्क है, ठीक है। अब मैं एक और आप लोग को समझाती हूँ जिससे आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, 11:09:40 11:09:40 का आसन मान कितना होगा बता दिया गया है। मिनट में आप लोग को देखना है। अच्छा, अब मिनट में देखना है मतलब आपको मिनट के बाद जो है उसको पहले जज करना होगा, मतलब आपको ये 40 सेकेंड जज करना होगा कि ये 40 सेकेंड जो, अच्छा 40 सेकेंड जो है, मान लीजिए 40 सेकेंड है, 9 मिनट 40 सेकेंड, तो एक तरफ आप लोग का 9 मिनट हो गया और एक तरफ आप लोग का हो गया 10 मिनट। बीच में कितना होगा, 9 मिनट 30 सेकेंड। यहाँ पर आप लोग 50 सेकेंड मत कह देना क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो आधा उसका हो जाएगा 30 सेकेंड, ठीक है। तो 9 मिनट 30 सेकेंड, अब 9 मिनट 30 सेकेंड तो आधा है, ठीक है। अब 40 सेकेंड मतलब क्या हो रहा है, 9 मिनट 40 सेकेंड इधर होगा कहीं, ये किसके करीब है, ये 10 मिनट के करीब है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 9 मिनट 40 सेकेंड जो है ये 10 मिनट हो जाएगा, ये 10 मिनट के करीब है, ठीक है। 9 मिनट के करीब नहीं है, 10 मिनट के करीब है। तो हम लोग का आसन मान कितना हो जाएगा मिनट में, 11:10। क्लियर? अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, रेखा की लंबाई 1.59 सेंटीमीटर होने पर आसन मान में रेखा की लंबाई कितनी होगी। अब ये जो 1.5 सेंटीमीटर है, मैंने जैसा कि आप लोग को बताया था दशमलव में दिया हुआ है, तो आप लोग को लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट में 9 है, मतलब 5 या 5 से ज़्यादा होने से आप लोग को क्या करना पड़ता है, इसका जो ठीक सामने वाला जो नंबर है इस नंबर के साथ 1 जोड़ना पड़ता है। तो इसके साथ जब आप लोग 1 जोड़ दोगी तो यहाँ पर 6, ये 60 हो जाएगा। आप लोग जैसे ही मतलब 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जैसे 1 जोड़ दे रही है 6 हो जाएगा। तो आप लोग का इसका जो आसन मान हो जाएगा 1.59 का हो जाएगा 1.6। क्लियर? अब एक आखिरी सवाल करते हैं, आई होप इससे आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा पूरा चैप्टर। मोदी खाना दुकान में पोस्ता खरीदते समय वजन मापने वाली, अब एक आखिरी सवाल करते हैं जिससे टोटली आप लोग को ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सवाल है, मोदी खाना दुकान में पोस्ता खरीदते समय वजन मापने वाली मशीन में
102 ग्राम देखा गया, ठीक है, वज़न मापा जा रहा है तो 102 ग्राम देखा गया। अब दुकानदार आसन मान में कितना ग्राम पोस्ता देगा वो आप लोग को निकालना है। मतलब 102 का आप लोग को आसन मान निकाला, मतलब 102 किसके करीब है ये आप लोग को निकालना है। तो सबसे पहले लास्ट डिजिट देखिए आप लोग, ठीक है, आप लोग जो ये 102 है, 102 में ये जो लास्ट डिजिट 2 है, इस 2 के तरफ देखिए। अब 2 जो है ये एक तरफ आप लोग 00 लिख सकती हो और एक तरफ आप लोग 10 लिख सकती हो। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मतलब आप इसको एक तरफ 100 और एक तरफ 110, ये 102 आपको निकालना है 100 ग्राम के करीब है या 110 ग्राम के करीब है। ऑब्वियसली बीच वाला कितना होना चाहिए, 100 और 110 के बीच में 105 होता है, तो 102 100 और 105 के बीच में है। इसका मतलब ये किसके करीब है, 100 के करीब है। तो इसका मतलब ये हो गया 102 ग्राम का आसन मान हो गया 100 ग्राम। क्लियर?